मुल्क में तेल और गैस के नए ज़खायर दरियाफ्त हो रहे हैं। अटक डहोक सुल्तान में कामयाब ड्रिलिंग की गई है। कनाडा की बैरक गोल्ड कंपनी ने पाकिस्तान में सोने और तांबे के ज़खायर निकालने के लिए रेकोडेक मंसूबे पर काम करने की हामी भर ली है। अल जज़ीरा की रिपोर्ट्स के मुताबिक थर का कोयला इतना है कि अगले 200 साल तक पाकिस्तान की बिजली की ज़रूरियात पूरी हो सकती हैं। यहाँ के सोने और तांबे के ज़खायर की मालियत 260 अरब डॉलर से ज़्यादा है। सब कुछ मौजूद है तो फिर पाकिस्तान IMF से कर्जा क्यों लेता है? जिसके पास सोना, तांबा, तेल, गैस, कोयला, नमक और जवाहरात सब कुछ हो, क्या वो मुल्क कभी गरीब हो सकता है? आपने अक्सर ब्रेकिंग न्यूज़ में कुछ बातें सुनी होंगी। पाकिस्तान के पास रेकोडेक जैसे सोना और तांबे के ज़खायर मौजूद हैं जिनकी मालियत खरबों डॉलर के बराबर बताई जाती है, या फिर ब्लूमबर्ग और अल जज़ीरा की वो रिपोर्ट्स जिनमें कहा गया है कि थर का कोयला पाकिस्तान को अगले 200 साल तक बिजली फराहम कर सकता है। लेकिन सवाल ये है, अगर हमारे पास सोना, तांबा, तेल, गैस और कोयला सब कुछ मौजूद है तो फिर पाकिस्तान IMF से कर्जा क्यों लेता है? आज हम इस राज से पर्दा उठाएंगे और आपको दिखाएंगे पाकिस्तान के वो छुपे हुए खजाने, वो दौलत जो मौजूदा दौर में पाकिस्तान का मुस्तकबिल बदलने की सलाहियत रखती है। दोस्तों, पाकिस्तान के पास वो दौलत मौजूद है जो अगर दरियाफ्त कर ली जाए तो ना सिर्फ मईशत बल्कि पूरे हित्ते की तकदीर बदल सकती है। ये वीडियो सिर्फ एक फहरिस्त नहीं है, ये एक कहानी है हमारे इन खजानों की, जो कभी शायद सुर्खियां बनते हैं, कभी तनाज़ात का शिकार होते हैं और कभी सिर्फ ख्वाब बनकर रह जाते हैं। रेकोडेक सोना और तांबा। 2019 में वर्ल्ड बैंक के एक मुकदमे ने रेकोडेक का नाम पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया। माहिरीन कहते हैं कि सिर्फ यहाँ के सोने और तांबे के ज़खायर की मालियत 260 अरब डॉलर से ज़्यादा है। सोचिए, अगर पाकिस्तान इस दौलत को खुद निकाल कर बेचे तो हमारा मुल्क ना सिर्फ अपने कर्जे उतार सकता है बल्कि आने वाले चंद सालों में दुबई और कतर जैसे ममालिक की फहरिस्त में शामिल हो सकता है। लेकिन यहाँ कहानी में मोड़ ये है कि ज़्यादातर मुआहदे बैरूनी कंपनियों के पास हैं, असल फ़ायदा वो उठा रहे हैं, पाकिस्तान नहीं। बैरक गोल्ड रेकोडेक मंसूबे में 3 अरब डॉलर की सरमायाकारी करेगी। बैरक गोल्ड का रेकोडेक मंसूबे में 50% हिस्सा होगा, बाकी 50% हिस्सा हुकूमत पाकिस्तान और बलूचिस्तान के पास होगा। यही वजह है कि CNN ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, पाकिस्तान सोने की कान पर बैठा है लेकिन खुद खोदने के काबिल नहीं। अब जहन में एक सवाल आता है, क्या पाकिस्तान कभी अपना रेकोडेक मंसूबा खुद चलाएगा? इसका जवाब तो वक्त ही देगा। तो दोस्तों, अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। अब चलते हैं हम दूसरे प्रोजेक्ट की तरफ, सुई गैस। 1952 एक छोटी सी जगह सुई, बलूचिस्तान। जब यहाँ से पहली बार गैस दरियाफ्त हुई तो राइटर्स की हेडलाइन थी, पाकिस्तान ने अपनी ज़मीन में तवानाई की आज़ादी तलाश कर ली। इस वक्त सुई गैस ने घरों के चूल्हों से लेकर फैक्ट्रियों तक सब को रोशन कर दिया, मगर आज 70 साल गुजरने के बावजूद भी हम गैस की कमी के शिकार हैं। माहिरीन कहते हैं कि पाकिस्तान के पास अभी भी ऐसे ज़खायर मौजूद हैं जो अगर दरियाफ्त कर लिए जाएं तो हम तवानाई के लिए बाहर पर इन्हिसार करना छोड़ देंगे। और हैरानी की बात यह है कि आज भी पाकिस्तान की कुल गैस सप्लाई का सबसे बड़ा हिस्सा इस जगह सुई से आता है। सोचिए, एक छोटी सी जगह ने पूरे मुल्क का पेट्रोलियम नक्शा बदल दिया। तेल के छुपे राज। दोस्तों, तेल हर मुल्क की मईशत की जान होता है, जैसे सऊदी अरब, दुबई, कतर, बहरीन वगैरह। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के मुताबिक पाकिस्तान अपनी ज़रूरत का सिर्फ 20% तेल खुद पैदा करता है, बाकी 80% हम दरामद करते हैं। लेकिन असल मोड़ ये है कि पाकिस्तान के पास ऐसे ब्लॉक्स हैं जहां खोज का काम अभी भी शुरू नहीं हुआ। पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड की रिपोर्ट्स कहती है कि सिंध और KPK के कुछ इलाके कमर्शियल पैमाने पर तेल फराहम कर सकते हैं। सोचिए, अगर पाकिस्तान सिर्फ अपना तेल खुद निकाल ले तो हम अरबों डॉलर बचाकर अपनी मईशत में सरमायाकारी कर सकेंगे। थर का कोयला, तवानाई का समंदर। दुनिया थर को सिर्फ एक रेगिस्तान समझती है, लेकिन हकीकत में ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा एनर्जी बैंक है। वर्ल्ड बैंक और अल जज़ीरा की रिपोर्ट्स के मुताबिक थर का कोयला इतना है कि अगले 200 साल तक पाकिस्तान की बिजली की ज़रूरियात पूरी हो सकती हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि थर से पहले कई और प्लांट्स बिजली बनाकर कराची तक भेज रहे हैं, मगर फिर भी लोड शेडिंग क्यों है? यहाँ कहानी करप्शन, नाकिस मनसूबाबंदी और बैरूनी इन्हिसार की है। इसलिए माहिरीन कहते हैं पाकिस्तान का मसला वसाइल की कमी नहीं, मनसूबाबंदी की कमी है। ख्योड़ा सॉल्ट माइन। नेशनल जियोग्राफिक ने इसे दुनिया के अजायबात में शामिल किया है। यही वो जगह है जहां से हिमालय का पिंक सॉल्ट दुनिया की लग्जरी होटल्स और हस्पा तक जाता है।
لیکن کیا آپ کو معلوم ہے پاکستان کے پاس سنگ مرمر کے بڑے ذخائر اور قیمتی پتھر بھی ہیں۔ سوات کے زمرد اور گلگت کے لال پوری دنیا میں مشہور ہیں، مگر انہیں صحیح طریقے سے برآمد کرنے کے بجائے اکثر یہ دولت اسمگلنگ کے ذریعے باہر نکل جاتی ہے۔ سوچئے اگر ہم صرف اپنا پنک سالٹ اور جواہرات صحیح مارکیٹ کریں تو یہ اربوں ڈالر کی برآمدات پیدا کر سکتی ہے۔ دوستو اب آپ ہی سوچئے، ایک ملک جس کے پاس سونا، تانبا، تیل، گیس، کوئلہ، نمک اور جواہرات سب کچھ ہو، کیا وہ ملک کبھی غریب ہو سکتا ہے؟ یقیناً نہیں۔ یہ صرف انفراسٹرکچر کی کمی، ناقص منصوبہ بندی، کرپشن اور بدعنوانی جیسے عناصر شامل ہیں۔ اپنی قیمتی آراء سے ہمیں آگاہ کیجیے گا اور ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آپ نیکسٹ ویڈیو کا ٹاپک کیا چاہتے ہیں تاکہ ہم اس ٹاپک پہ ویڈیو بنا سکیں۔